आप लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपके लिए फिर एक छोटी-सी सूचना हम लेकर आए हैं। इसमें कनिष्क सहायक परीक्षा का विज्ञापन तिथि जारी कर दी गई थी 30 तारीख को, तो आज यहाँ पर विज्ञापन आपका जारी हो गया है। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है जिसमें है सिलेबस। हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बाकी चीज़ें आपको सब कुछ पता है। अलग-अलग नगर पालिकाओं पर यहाँ पर सीटें दी गई हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दूँगा। वहाँ पर देख सकते हैं। हम आपका टाइम बिल्कुल भी यहाँ ज़ाया नहीं करेंगे। क्या-क्या चीज़ें इसमें बदलाव हुए हैं, हम सिर्फ़ उस पर ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बस इतना बता देना चाहता हूँ कि 445 सीटें हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा और कल से ये आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू हो जाएँगे। लगभग 20 दिन तक इनको पूरा भरने का आप लोगों के पास चांसेस हो रहा होगा। देखो, हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। सिलेबस क्या-क्या है, बस उस पर चलेंगे, हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस है उसकी तरफ देखते हैं। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं अब। जो सिलेबस इम्पोर्टेंट हो रहा होगा आपका, उस चीज़ पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसके सिलेबस जो है आपका, यहाँ पर एक सेकंड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो इसका पाठ्यक्रम है लिखित परीक्षा का। ठीक है, आपको पता है इसमें टाइपिंग भी होती है। टाइपिंग में आप लोगों के लिए 4,000 डिप्रेशन की माँग रखी है पर घंटा प्रति मिनट। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ अब हम लिखित की बात करते हैं जहाँ पर चेंजेज़ आए हैं। ठीक है, ये तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान, समान अध्ययन और समान हिंदी 100 मार्क्स का होगा। परंतु इसमें क्या चेंज किया गया है, इस चीज़ को हम लोग अब अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पहले यहाँ पर लगभग आप लोगों के 100 मार्क्स का ही होता था। 40, 40 और 20 में बँटा हुआ था, जिसमें 20 हिंदी मार्क्स की हो रही होती थी। परंतु यहाँ क्या कर दिया गया है, हिंदी आपकी 25 मार्क्स की कर दी गई है और 75 मार्क्स का बाकी चीज़ें कर दी गई हैं। 75 मार्क की क्या-क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा हुई हैं, उस पर हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड सब मिलाकर 75 मार्क्स का है। क्या-क्या चीज़ें हैं, इनको आप समझ लेते हैं। सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर जानकारी दे रखी है। देखो, मैंने पहले ही बोला था, जो यूके पीसीएस याद रखना, जो पीसीएस जी जितने भी पेपर जो बनाते हैं आपके, पीएससी ग्रुप बना रहा होता है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। लोक सेवा आयोग इसका ग्रुप इसको बनाता है, ये वाले पेपर, और वो पहले से ही बता देता है हम कितने अंक देंगे। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका लेवल भी बहुत थोड़ा-सा ऊपर बढ़ रहा होगा। यूके पीसीएस जो आपके पेपर बनाते हैं, वो आपकी यूके एसएससी से थोड़ा ऊपर का यहाँ पर आपको इस बार लेवल देखने को मिलेगा। ये मैं गारंटीड बोल रहा हूँ। इस चक्कर में आपकी यहाँ पर कट ऑफ भी ऊपर-नीचे रह सकती है। इस चीज़ को आप याद रखना। क्या-क्या चीज़ें उसने दे रखा है, उस चीज़ को अब हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने देखो दे रखा है, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के लिए जितने भी कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क के दे रखे हैं। उसके बाद भारत का इतिहास याद रखना, और भारत के आंदोलन यानी इतिहास की बात कर रहे हैं, उससे 7 प्रश्न आएँगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं यानी पॉलिटी की, जो मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा दी है। आपने नहीं देखा है तो कृपया करके पहले प्लीज़ वो मेरे 250 प्रश्न देख लीजिए, प्लस मैंने 200 प्रश्न, टोटल 450 प्रश्न करवाए हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पटवारी और कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें यहाँ पर 6 नंबर की आपकी पॉलिटी आएगी, 7 नंबर की भूगोल आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अभी तक यूकेएसएससी ने ये नहीं बताया था कितने-कितने नंबर की क्या-क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पर उत्तराखंड आपकी टोटल 27 नंबर की है। इस चीज़ में यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने पहले ही बता दिया है। तो आप लोगों को किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब पर अब अच्छे से फोकस करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ उत्तराखंड 27 मार्क्स का ही रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या-क्या दे रखा है देख लो। उत्तराखंड के 6 मार्क्स ये हो गए जो इतिहास से आएँगे। संस्कृति से भी 6 मार्क्स का आने चाहिए, 12 हो गए। ठीक है, उत्तराखंड भूगोल की यहाँ पर 8 मार्क्स आएँगे, इस चीज़ को याद रखना। तो आप लोगों के लिए अब क्या ज़रूरी है, भूगोल को ज़्यादा पढ़ना। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्या करते हैं, सारी इतिहास अच्छे से कर लेते हैं, परंतु भूगोल को भी आपको अब अच्छे से देखना होगा। ये तो मैं कहूँगा, ये पूरा अब आप जो आपकी परीक्षा वाणी है, उसको आप पूरा पी जाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका रोल निभा रही होगी। ठीक है, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक हम संसाधन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ 7 मार्क्स का दे रखा है। ठीक है, ये टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 27 मार्क्स के टोटल हो रहे होंगे। ठीक है, सामान्य बुद्धि जो परीक्षण है, जो आप लोग जानते हैं, वो 6 मार्क्स का है। मैं पहले ही बोलता था, बहुत सारे विद्यार्थी कहते
कहते थे नहीं रीजनिंग के तो इतने प्रश्न आते हैं, देखो यहाँ पर भी 6 मार्क्स के ही हैं, तो रीजनिंग का भी बहुत बड़ा रोल हो रहा होगा। ये 6 मार्क्स कम नहीं हैं, 6 मार्क्स के 6 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो लगभग आप 1000 बच्चों से तो पहले ही ऊपर हो रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी इन रीजनिंग के क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो दे रखा है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इंग्लिश में बता रखा है, इसी चीज़ को जो मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश वाले बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ये पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य हिंदी का इन लोगों ने 25 मार्क्स का दे रखा है, इस चीज़ को देख लेना। अभी तक हमने 75 मार्क्स समझा, अब हम हिंदी को देख लेते हैं। हिंदी में स्वर है, व्यंजन है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें सर्वनाम व्याकरण है, तत्सम तद्भव उपसर्ग समास, इस चीज़ को देख लेना। समास यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। भूगोल, ठीक है। यहाँ पर सॉरी विलोम शब्द आ गया है, पर्यायवाची आ गए हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह। तो यहाँ पर अलंकार की कोई बात नहीं की गई है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजें हुई हैं, परंतु यहाँ 25 मार्क्स का हो चुका है। आशा करता हूँ आप ये चीज़ें आपने बिल्कुल अच्छे से समझी होंगी, और जो भी चीज़ें इसमें चेंज होने वाले हैं या हो सकते हैं उन सब पर भी हम आपको बता रहे होंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ और है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंतर्गत यहाँ पर 100 मार्क्स का एक एबिलिटी टेस्ट होगा जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कनिष्क सहायक जो आप लोग जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। इस चीज़ को याद रखना। लोक सेवा आयोग सिर्फ आपकी बुद्धि को ही नहीं देखेगी, यहाँ पर ये भी देखेगी आप कंप्यूटर में कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये वाला जो जॉब है ये कंप्यूटर बेस्ड जॉब है। कनिष्क साहब सारे के सारे कनिष्क, याद रखना, ये कंप्यूटर पर काम करते हैं, और हिंदी की टाइपिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसमें हिंदी वाले रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं कंप्यूटर में, उस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर 100 मार्क्स की यहाँ पर कंप्यूटर आने वाली है, क्वालीफाई नेचर है, तो मैं ये मानकर चलता हूँ, तो लगभग मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों के अगर 50% से ऊपर नंबर अगर आ जाएँगे तो इसमें आप लोग क्वालीफाई कर जाएँगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सिस और एमएस पावर पॉइंट जितने भी ये इंपॉर्टेंट हैं, इन सब से आप लोगों के आते ही हैं। 40 मिनट का आप लोगों को यहाँ पर 1 घंटे का यहाँ टाइम दे रखा है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, परंतु आप 40 ना लाके 50 लेकर आएँगे तो आप लोग थोड़े से वहाँ पर अच्छे भी, देखो मेन चीज़ क्या है, ये क्वालीफाई नेचर ज़रूर होता है, परंतु बहुत टाइम कभी जब इक्वल मार्क्स आ रहे होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें रोल कर जाती हैं कि आपके यहाँ पर कितने अच्छे नंबर बने हैं। ये अगर आयोग ने डाला है तो आप लोगों को अच्छे नंबर इसमें लाने ही चाहिए। 40 लिखा है तो 40 ही ज़रूरी नहीं है, 60, 70 जितने खींच सकते हो इसमें खींचिए। ये आपको एक अच्छा वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक लेवल ऊपर ले जा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए ही बनी है जॉब, ये याद रखना। कनिष्क सहायक जो भी बनना चाहते हैं उनके लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर लगभग हमने सारा सिलेबस आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। आज इसकी पूरा विज्ञापन निकला था, इसके बारे में भी हम पूरा बता चुके हैं। देखो इसी तरह आपको मैं ये मानकर चलता हूँ कि सब इंस्पेक्टर, याद रखना, सब इंस्पेक्टर का भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का भी चेंज हो सकता है इसी तरह, ये हम लोगों का अनुमान है। काश ऐसा हो जाए तो मैथ्स वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। जिनकी मैथ अच्छी है हम चाहते हैं कि मैथ उसमें रख दी जाए। जो अभी तक चल रहा था कि पूरा 100 नंबर का रख दिया था, कांस्टेबल का भी वही सिलेबस, एसआई का भी वही सिलेबस, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी का यहाँ पर पद होता है, हर पद की अपनी गरिमा होती है। तो एक सब इंस्पेक्टर एक ऊंचा पद है, तो इस हिसाब से इसको थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी मैथ ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक है मेरे हिसाब से इसका चेंज ज़रूर होगा, ठीक है। जब होगा तब हम उसको बता रहे होंगे, परंतु ये हमारा भी अनुमान है। अभी कनिष्क सहायक का चेंज हो चुका है, वो हमने आपको बता दिया। आपको हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग 4 तारीख से बिल्कुल आपके लिए लाइव यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं, आप मेरे सारी वीडियो देखते होंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।